नमस्ते, मैं डॉक्टर सतीश पत्की। मैं इस क्षेत्र में 35 ईयर्स से कार्यरत हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आईयूआई के प्रोसीजर की। आईयूआई इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी बोलते हैं। तो ये जो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसका उद्देश्य क्या है? इसमें हम पेशेंट को स्त्री बीज या अंडा बनाने के लिए दवा, गोली या इंजेक्शन देते हैं और वो दे के सोनोग्राफी पे मॉनिटरिंग करते हैं। सोनोग्राफी पे मॉनिटरिंग करने के लिए पेशेंट को सिर्फ 2 बार या 3 बार हॉस्पिटल में आना पड़ता है, या समझो 10वें या 12वें दिन से। जब फॉलिकुलर ग्रोथ अच्छी हो जाती है और जिस दिन पे वो फॉलिकल रप्चर होता है, यानी कि बीज उपलब्ध होता है, उस दिन पे हस्बैंड का जो स्पर्म है, सीमेन सैंपल है, वो लेके वो एक्टिवेट करके हम थैली में इंजेक्ट करते हैं। उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये प्रोसीजर के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है? ये प्रोसीजर का एडवांटेज ये है कि एक तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, उसके लिए कुछ एनेस्थेशिया की ज़रूरत नहीं, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं, सर्जरी की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। और वो पेशेंट आके प्रोसीजर करके तुरंत बैक घर को जा सकती है या काम पे, ड्यूटी पे भी हाज़र हो सकती है। उसके बाद कंप्लीट रेस्ट लो, घूमना फिरना मना है, ऐसा कुछ नहीं उसके लिए। ये उसका फ़ायदा है। दूसरी बात ये है कि उसका खर्चा भी बहुत कम है, क्योंकि उसको आईवीएफ जैसे बहुत सारे इंजेक्शन लगा लो, मॉनिटरिंग करो, खून के टेस्ट करो, ऐसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आईयूआई के डिसएडवांटेजेस क्या है कि आईयूआई का सक्सेस रेट कम रहता है। आईयूआई का सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20% पर साइकिल रहता है, लेकिन आईवीएफ का सक्सेस रेट जो है वो 60-70% रहता है। लेकिन आईवीएफ एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है। वो कॉस्टली स्टेप पे जाने के पहले आईयूआई में बहुत सारे पेशेंट को यश आने के चांसेस रहते हैं। जो पेशेंट स्पेशली यंग है, जिनकी फैलोपियन ट्यूब ओपन है, स्पर्म काउंट मिस्टर का अच्छा है, ऐसे पेशेंट में आईयूआई से सक्सेस होना अच्छा रहता है, कम कॉस्ट में और जल्दी भी रिजल्ट आ सकता है। जनरली 3-4 साइकिल किए तो आईयूआई के ट्रीटमेंट में अगर प्रॉपरली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट हो तो उसमें से 50-60 पेशेंट उसमें ही कंसीव हो सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की उम्र ज़्यादा है, मोर देन 35, दूसरी बात यह है उसका बीज नहीं तैयार होता अच्छी तरह से, तीसरी बात स्पर्म काउंट बहुत कम है, और चौथी बात ऑलरेडी आईयूआई के अटेम्प्ट 3-4 बार कर चुके हैं, तो ऐसे पेशेंट में, और फिफ्थ थिंग, अगर ट्यूब्स दोनों भी ब्लॉक है तो आईयूआई करके कुछ नहीं फ़ायदा हो सकता। ऐसे पेशेंट को हम आईवीएफ ही सजेस्ट करते हैं। तो आईयूआई इज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी। पहली लाइन जो है ना, सिंपल, जो दवा दे के देखते हैं, नहीं तो फिर आईयूआई, और उससे नहीं हो गया तो फिर आईवीएफ। ये स्टेजेस रहते हैं ट्रीटमेंट की। इंडिविजुअल पेशेंट की केस देख के, पेशेंट की उम्र कितनी है, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, ये देख के डॉक्टर और कपल डिस्कस करके दे कैन कम टू कंक्लूजन कि कौन सी ट्रीटमेंट उनके लिए अच्छी रहेगी। तो ये बात हो गई आईयूआई की। हम नेक्स्ट टाइम आईयूआई में भी जो प्रकार है डोनर इंसेमिनेशन, उसके बारे में बोलेंगे।